हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, यानी कि आज बृहस्पतिवार की पूजा मैंने की और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे हमें कैसे पूजा करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केले का पेड़ है और सबसे पहले हमें यहाँ पे चौक बनाना है जो कि हल्दी से बनता है। इसके पहले हमें यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। अगर आपके घर में केले का पेड़ हो तो वहाँ पे करिए, नहीं तो आप गमले में भी कर सकते हैं। और ऐसे हम हल्दी का चौक बनाएंगे। उसके बाद कलश में शुद्ध जल भरेंगे और जल भरने के बाद उसके ऊपर प्लेट में चने की दाल या गेहूँ रखेंगे और उसके ऊपर दिया रखेंगे जिसमें हम घी की बाती जलाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो गौर बनाया है तो मैंने उसे किसके पत्ते के ऊपर रखा और ये हल्दी का गौर है। और वहाँ पे फिर मैंने एक सिक्का रखा, सिक्के के ऊपर सुपारी और उसके बगल में हल्दी की गांठ रखी है। यहाँ पे मैंने हवन करने के लिए रखा हुआ है, इसमें कुछ आम की लकड़ियाँ हैं और ये गुड़ और मुनक्का रखा हुआ है, साथ में कुछ फल है। उसके बाद में पीला चंदन है। मैं आपको यहाँ पे सारी सामग्री बता रही हूँ कि क्या क्या हमें चाहिए। पीले फूल, गुलाब का फूल और साथ में थोड़ी सी तुलसी दल जो भगवान को बहुत प्रिय होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने सारी पूजन सामग्री यहाँ पे रख ली है। हवन है, चने की दाल है, गुड़ मुनक्का है जिससे भगवान विष्णु यानी कि केले की जड़ की पूजा की जाती है जो भगवान को बहुत प्रिय होती है। अब हम यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले भगवान गणपति जी को स्नान कराया, यानी कि जो हम गौरी गणेश बना रखे हैं वहाँ पे हम सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान करेंगे। फिर कलश देवता को स्नान कराने के बाद में हम केले की जड़ में जल चढ़ाएंगे, यानी कि विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश को तिलक करेंगे, जहाँ पे हम गणेश भगवान को सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाएंगे। इसके बाद में सिंदूर हम गौरी माता में चढ़ाएंगे और साथ ही साथ हल्दी का हम तिलक केले की जड़ पे, यानी कि केले की जड़ की ही पूजा की जाती है तो हम हल्दी लेकर के केले की जड़ पे चढ़ाएंगे। उसके बाद अब हम भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करेंगे। अब यहाँ पे हम चने की दाल, जिससे केले की जड़ में पूजा की जाती है, तो पहले हम गौरी गणेश में चढ़ाने के बाद में केले की जड़ पे चने की दाल अर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पे भगवान जी को धूप अर्पित करेंगे। इसके बाद में धूप करने के बाद में हम यहाँ पे भगवान जी को जनेऊ में हल्दी लगाकर जनेब चढ़ाएंगे। विष्णु भगवान में जनेब चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे हम भगवान में फूल अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गौरी माता में लाल पुष्प और गणपति जी में हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही साथ कलश देवता में हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम भगवान विष्णु यानी कि केले की जड़ में पीला फूल अर्पित करेंगे। आपके पास में जो भी फूल हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। वैसे भगवान को पीला फूल बहुत प्रिय होता है। और हम यहाँ पे तुलसी दल भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती हैं, तो हम यहाँ पे तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। अब भगवान में सारी सामग्री चढ़ाने के बाद में हम कथा पढ़ेंगे। कथा के लिए आप किताब से भी कथा पढ़ सकते हैं या मोबाइल में वीडियो लगाकर कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद में हम हवन करेंगे। हवन के लिए आपको बोलना है, पूजा करने के बाद में ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ये आपको 3 या 5 बार बोलना है। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा। सभी देवताओं को हवन देने के बाद में हम आरती की दिया जलाएंगे और हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम दिया की पूजा करेंगे और फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चने की दाल, मुनक्का या किशमिश जो भी आपके पास हो और गुड़ भगवान केले की जड़ में चढ़ाना है। और केले की जड़ में चढ़ाने के बाद में हमें भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्चे चने की दाल, गुड़, मुनक्का या किशमिश जो भी आपके पास में हो, जो भी फल हो, जैसे कि पीला फल हो गया, सेब हो गया, ये सब आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। अब हमारी पूजा हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो केला खाना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, यानी कि केले की जड़ की पूजा की जाती है। तो आप केला ना खाएं इसके अलावा, क्योंकि आज के दिन केला वर्जित होता है। और इसके अलावा आप कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे पपीता, सेब, संतरा। और साथ ही साथ आप चने की दाल की कोई भी सामग्री बनाकर खा सकते हैं, चाहे बेसन की सामग्री बनाकर खा सकते हैं एक टाइम। और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत रखने के बाद। आप भगवान जी से जो भी मांगते हैं आपको मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरी पूजा विधि अगर थोड़ी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।